भगवान लेते कम है देते ज्यादा है, उनको कुछ नहीं मिलता जो कुछ नहीं देते। भगवान को देने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे की ड्रेस 500 रुपए की आती है तो भगवान की ड्रेस 50 रुपए की नहीं आनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे घर के ठाकुर जी की बात कर रहा हूं। व्यक्ति इतना कंजूस है, एक होटल में खाना खाने जाएगा, वहां 5-10 हजार खर्च करके आ जाएगा, लेकिन एक मंदिर में जाएगा तो 5-10 रुपए भी ठाकुर के चरणों में नहीं चढ़ाता। इतना भयंकर कंजूस है। होटल वाला फूफा है क्या? जो भोजन तुम 100, 150, 200 रुपए में कर सकते हो, 5 स्टार होटल में बैठने का बिल दे के आ गए 5000। अरे भाई 100-200 में पेट भरो, बाकी के बचे हुए किसी गरीब का पेट भरने में लगा दो तो कितना पुण्य तुम्हें मिलेगा, कितना कल्याण तुम्हारा होगा। ये बात समझ में नहीं आती। छोटे छोटे चीजों को, जो आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, उसे बचाओ और उसे बचाकर धर्म में लगाओ, दीनों की सेवा में लगाओ, किसी की मदद करो, और वही इन्वेस्टमेंट आपकी स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगा। वही इन्वेस्टमेंट स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगा। पान गुटके सुटके खाते हो, ये खर्चा खत्म करो। मैंने कहा कितने रुपए का था तुम इन्वेस्टमेंट कर देते हो व्यर्थ की चीजों में, वो बचा लो, वो धर्म में लगा लो, वही स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगी। लेकिन एक बात बताएं, हम तो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, करना तो तुम्ही को पड़ेगा। हम तेरे घर की चेकबुक तेरे अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, वो तुम्हारे ही हाथ में। किसके नाम से बिल फाड़ना ये तुम जानो, तुम्हारा काम। भगवान ने तो तुम्हें चेकबुक दे दी और चेक बाउंस ना हो इसके लिए तुम्हें कैश भी दिया है। अब चेक किस किस के नाम से आप काटोगे ये तो आपकी मर्जी। होटल के नाम पे काटोगे कि टेंपल के पे? मंदिर बनाने का ध्यान है, ठाकुर जो मंदिर में रह रहे हैं उनकी पोशाक का ध्यान है, उनके भोग का ध्यान है, या तो वहां खर्च कर लो, साधु संतों की सेवा में खर्च कर लो, अच्छी कॉल के लिए खर्च कर लो, या फिर मदिरा पियो, जुआ खेलो, होटलों में खर्च करो, विदेशों में जाओ, केस लड़ो, लड़ाइयां करो, दंगे करो, पुलिस को दो, वकील को दो, और न जाने क्या क्या, जहां जहां डॉक्टर को दो। तुम्हारी अपनी मर्जी, ये तो तुम ही चुनना। लेकिन हाँ, भगवान को दिया हुआ कई गुना होकर वापस मिलता है, ये कभी मत भूलना। एक भक्त ने हमसे कहा, महाराज हम प्रियाकांत जी जाते, तो उन्होंने बड़ा चमत्कार गजब का सुना। हाँ तो बोले हम प्रियाकांत जी जाते, पहले आपने कहा 9 पूर्णिमा करना, हम 7 गए, हमें कुछ नहीं मिला, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा, अभी 9 तो 11 तो नहीं हुई ना पूरी? बोले 11 नहीं हुई महाराज, पर हम एक गलती करते थे। मैंने क्या गलती करते थे? बोले हम प्रियाकांत जी का दर्शन भी, सिर्फ कीर्तन नहीं करते, दर्शन कर लेते, कभी उनकी सेवा नहीं करते थे, मतलब कुछ भेंट विटामिन नहीं चढ़ाते थे, बस दर्शन किया, चुप निकल आए। मैंने अच्छा फिर? बोले 8वीं में जब हम गए तब से हमने कुछ चढ़ाना प्रारंभ किया, और 9वीं करने गए तो हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके नोट चढ़ा दो, वहां कहने का अभिप्राय तू मेरे यहाँ खाली हाथ आया क्यों है? तू अगर मेरे यहाँ खाली हाथ आया है तो मैं तुझे दूं कैसे? क्योंकि मेरा रूल है, जब तू खाली हाथ नहीं आएगा तो मैं भी तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। गिव एंड टेक सिस्टम है मेरे यहाँ, तुम इतना करोगे तो मैं इतना करूंगा, ये भगवान कहते हैं। अभिप्राय समझ गए? किसी भी मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, कथा में जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ, तीर्थ में जाओ पंडा पुजारियों को जो दे सकते हो दो। फिर क्या होगा? बोले फिर उसका आके 1 साल में गुणा भाग करना कि हर साल इतना